Morning dear students. Yes beta, let's start the chapter number 12. First of all you will write down the date. Today is 11 November 2020. Now reading. Okay. इस चैप्टर की हम रीडिंग करेंगे और शॉर्ट में मैं थोड़ा सा इस स्टोरी का हिंट दे देती हूँ आपको। बेटा ये एक स्टोरी है द एनलाइटेंड बूचर। एनलाइटेंड बूचर क्या होता है बेटा? एक भिक्षुक होते हैं जिनका नाम होता है कोशिका। ठीक है, वो बहुत बड़े महात्मा होते हैं। जैसे हम बोलते हैं सैग तो हम भिखारी को बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम बोलेंगे भिक्षुक। जो उनका अलग ही मोटिवेशन था, उनका पढ़ाई लिखाई से में ध्यान रहता था हमेशा, मतलब कुछ अलग सा। देखो जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमें लगता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है, लेकिन वो एक अपना अलग ही वो रखते थे। लेकिन उनके पेरेंट्स खूब चाहते थे कि हमारा बच्चा ये करे वो करे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल अपना अलग ही वो उनका उद्देश्य था कि मेरा बिल्कुल एक अलग ही मोटिवेशन था उनका, कि अलग से ही कुछ करना चाहते थे। ठीक है, तो हम इसकी स्टोरी की रीडिंग भी करेंगे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोशिका, देखिए, आवर पेरेंट्स स्पेंड देयर होल लाइफ टेक केयर ऑफ अस। हाउ ऑफ्टेन डू यू थिंक देम फॉर देयर एफर्ट्स एंड सफरिंग। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हम होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी हमारी टेक केयर करने में लगा देते हैं, और वो हमसे बदले में क्या चाहते हैं? ऑफ एफर्ट्स। वो हमसे क्या और ये कोशिश करते हैं कि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ से मतलब ना हमें किसी चीज़ का दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़े। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कभी कोई कष्ट ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, वो यही कोशिश करते हैं। तो इसमें भी यही स्टोरी है। नरेटर द लेडी कोशिका, द लेडी हस्बैंड, कोशिका मदर एंड धर्मा याद्या। अब देखिए धर्माद्या में क्या होता है। इसमें जो नरेटर है, मतलब जो कोशिका है, उसके फादर और मदर है। फिर वो एक लेडी है जो जहाँ पर वो भिक्षा मांगने जाते हैं, है ना। उसी में एक धर्म विद्या वाला एक बहुत महान लेडी जेंट्स है, जो महान विद्या मतलब विद्या बांटने वाले कह सकते हैं हम। बहुत बड़े महात्मा होते हैं जिनके पास कोशिका लास्ट में जाते हैं। वो अपने आप को इतना कोशिका जो होते हैं वो अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा विद्वान, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। ठीक है। नरेटर, दिस स्टोरी फ्रॉम महाभारत ब्रिंग टू लाइट द लाइफ लेसन दैट आवर स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज यूजलेस इफ वी नेग्लेक्ट आवर ड्यूटीज और धर्मा। Koshika was his parents' only son who believed that seeking truth of life was his only duties. जो ये स्टोरी एक महाभारत के टाइम से ब्रिंग करती है, मतलब उससे रिलेटेड है। ये एक हमें एक ऐसा लेसन सीखने के लिए देती है कि हमें जो अपनी लाइफ में यूजलेस एक अचीवमेंट होता है सबकी ड्यूटी से, लेकिन इसमें जो कोशिका है वो बिल्कुल अलग है। कोशिका वॉज हीज पेरेंट्स ओनली सन हु बिलीव दैट, मतलब वो अपने बेटे से चाहते थे कि जैसा अब हम कर रहे हैं ये भी अब बाद में अपनी जिम्मेदारियों को समझे। लेकिन जो कोशिका थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, वो अपनी ड्यूटीज़ को समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन उनके पेरेंट्स सोचते थे कि ये ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझे। कोशिका मदर, आई एम गोइंग टू जंगल to dedicate myself to the search of truth of life. कोशिका कहते हैं मदर से, आई एम गोइंग टू द जंगल, मैं जंगल जा रहा हूँ। डेडिकेट माई सेल्फ टू द सर्च ऑफ अ लाइट टू द सर्च ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो सच है, डेडिकेशन है, जो मेरा मतलब एक अलग से जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा ये मोटिवेशन है या मेरा ये उद्देश्य है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसकी खोज में जा रहा हूँ जंगल में। कोशिका's mother with concern, but son did not leave me, but did not leave me and your father alone in our old days. Your father is not well, he can hardly move. कोशिका की जो मदर होती हैं
वो उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें ये याद है कि जो लेकिन बेटा तुम्हारे जो तुम हो मतलब हमारी ज़िंदगी तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि तुम्हारे फादर जो हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मतलब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ही कैन हार्डली मूव, वो बहुत मुश्किल से ही मूव कर पाते हैं इधर उधर। ठीक है। कोशिका अनमूव्ड बाय हीज मदर रिक्वेस्टेड, आई एम सॉरी मदर बट आई हैव टू गो। उसकी वो कहता है, कोशिका कहता है, वो अपनी मदर की रिक्वेस्ट को नहीं समझता है और वो कहता है सॉरी माँ, मैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना ही होगा। कोशिकाज मदर विथ टीयर इन हर आइज, प्लीज़ डोंट गो सन, इफ़ यू गो अवे what will happen to us, who will attend to our needs। कोशिका की मदर उससे कहती है कि बेटा प्लीज़, उसकी आंखें मतलब देखती रह जाती हैं कोशिका को, और वो कहती है कि प्लीज़ डोंट गो, कि बेटा तुम कहीं मत जाओ, अगर तुम चले गए, यदि तुम यू गो अवे, तो अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। हु विल अटेंड टू आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। कोशिका स्टर्नली, आई हैव टू सी द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मदर, इट इज़ माई लाइफ्स ओनली गोल। वो कहता है कि मुझे सिर्फ अब यही एक इशू एक टास्क दिख रहा है कि मैं अपनी लाइफ का असली ज़िंदगी का क्या मतलब है उसको समझना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का मेरा गोल ही है कि मैं अपनी ज़िंदगी को समझूं कि मेरा मेन मोटिवेशन क्या है। Narrator, Koshika did not listen to his mother's requests. He was determined to study the Vedas. His mother cried in vain as she watched her son turn his back on her and leave for the jungle. उसकी जो नरेटर है कोशिका डिड नॉट लेसन, वो लिसन कोई कुछ समझना ही, कोशिका जो है वो समझता ही नहीं है, अपनी मदर की रिक्वेस्ट भी नहीं समझता, जो उसकी माँ रिक्वेस्ट करती है उससे रुकने के लिए, लेकिन वो समझता ही नहीं है। और ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टडी द, और वेदास को स्टडी करने के लिए वह जंगल, उसकी माँ रोती हुई रह जाती है, उसको देखती हुई रह जाती है, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है और वो जंगल की तरफ चला जाता है। ठीक है। कोशिका सिटिंग अंडर अ ट्री इन अ जंगल, कोशिका एक ट्री के नीचे जा कर के बैठ जाता है, एक पेड़ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नरेटर, कोशिका मेडिटेटरी इन जंगल फॉर मैनी ईयर्स एंड एवेंचुअली obtained great mystical power। वो उस पेड़ के नीचे बहुत तपस्या करता है, तपस्या होती है ना बैठ के, पहले आपने सुना होगा राजा महाराजा तपस्या करते थे, तो वो बैठ के वहाँ पर तपस्या करने लगता है बहुत टाइम तक। वन आफ्टरनून एज ही वॉज मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, अ crane flew up and sat on the branch above कोशिका। तभी क्या होता है, जब उसको बहुत लंबा टाइम हो जाता है, वो मेडिटेशन कर रहा होता है, ध्यान लगा रहा होता है अपनी विद्या की तरफ पेड़ के नीचे बैठ के, तभी वहाँ पर एक क्रेन आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, ट्री की ब्रांच पर बैठ जाता है जहाँ पर कोशिका बैठा होता है, उसी के ठीक ऊपर वाली ब्रांच पे वो बैठ जाता है। साउंड ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, उसकी पंखों की आवाज़ उसको आती रहती है, जो नरेटर है, जो कोशिका उसके कानों तक आती रहती है। नरेटर, सम बर्ड्स ड्रॉपिंग फेल ऑन कोशिकाज हेड, तभी उसको क्या लगता है कि कोशिका के एकदम से कुछ ऊपर गिरता है, ड्रॉपिंग होता है उसके सिर पर। कोशिका फॉरियसली थ्रू अ फेयर गेज एट द क्रेन इमीडिएटली फेल डेड, तभी क्या होता है, कोशिका उसको बड़ी गहराई से, बड़ी मतलब शक भरी निगाहों से, बड़ी कठोर दृष्टि से उसकी तरफ जैसे ही देखता है, उस क्रेन की तरफ, क्रेन क्या होता है, इमीडिएटली फेल डेथ, वो तुरंत ही उसकी, जैसी कोशिका उसकी तरफ देखता है, इतनी मतलब कैसे है ना, इतनी जैसे कहते हैं खून भरी दृष्टि से एकदम से देखता है, उसको घूरता है, और घूरते ही क्रेन का क्या होता है, इमीडिएटली वो डेथ हो जाता है, वो फेल डाउन हो जाता है, तभी वो गिर जाता है, उस पंख जल जाता है वो, और वो गिर जाता है। कोशिका फीलिंग सॉरी, हाउ कुड आई हैव अलाउड टू एंगर टू टेक ओवर मी,
कोशिका अपने आप में बहुत शेम फील करता है, सॉरी फील करता है कि क्या मैं एक महात्मा होने, मतलब मैं जहाँ तो जा रहा हूँ महात्मा बनने, लेकिन क्या ये ऐसा मेरा ठीक था कि मैंने उसकी तरफ इस तरीके से देखा और वो मर गया। क्या मुझे, मतलब उसकी सॉरी होने से वैसे भी अब क्या होता है, वो तो मर चुका है, तो उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है। ठीक है। नरेटर लेटर इन द डे ही वेंट टू अ विलेज टू बैग फॉर एम। तभी वो वहाँ से निकल जाता है, अपने एक गांव की तरफ निकल जाता है, बड़े से गांव की तरफ, और उसका जो एम्स होता है, जो उसका एक मोटिवेशन होता है, जो उसका सिद्धांत होता है, उसको खोजने की तरफ निकल जाता है। कोशिका नॉकिंग एट द डोर ऑफ अ हट, अ लेडी ओपन द डोर। कोशिका थोड़ी सी दूर जाता है और वहाँ पर एक हट बनी होती है, झोपड़ी बनी होती है, उसका डोर को खटखटाता है। तभी एक लेडी दरवाजे को ओपन करती है। ठीक है बेटा, अभी तक हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसी में मैं आपका चैप्टर कंटेन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भेज देती हूँ, वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में डन करने हैं। ओके।